नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीडी करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं 11 नवंबर 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। साथ ही में वीडियो के लास्ट में आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1, रियल क्राफ्ट पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो जो रियल क्राफ्ट पोर्टल है तो इसे किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो सही जवाब इसका मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा। तो रियल क्राफ्ट पोर्टल को मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। डिटेल जान लेते हैं। तो रियल क्राफ्ट रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग ऑफ फिशिंग क्राफ्ट, मछली पकड़ने वाले नौकाओं के पंजीकरण और लाइसेंसिंग के लिए राष्ट्रीय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ये पोर्टल मत्स्य विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज द्वारा विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य मशीनीकृत और बड़े मोटर चालित मछली पकड़ने वाले जहाज़ों के लिए एक्सेस पास जारी करना है। ये पोर्टल ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी पर आधारित है और नागरिकों के लिए वेब आधारित सेवाएं प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 2, कोरगा जनजाति मुख्य रूप से भारत के किन राज्यों में पाई जाती है? तो जो कोरगा जनजाति है तो ये मुख्य रूप से कर्नाटक और केरल में पाई जाती है। तो कोरगा जनजाति कर्नाटक और केरल में मुख्य रूप से पाई जाती है। तो हाल ही में मैंगलोर विश्वविद्यालय और यनेपोया विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने कोरगा जनजाति में एक विशिष्ट पूर्वज स्रोत की खोज की है जो संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हो सकता है। कोरगा ये जनजाति मुख्य रूप से कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ और उडुपी जिलों तथा केरल के कासरगोड जिले में निवास करती है। ये जनजाति भारत सरकार द्वारा पीवीटीजी, पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, विशेष रूप से असुरक्षित जनजाति समूह पीवीटीजी के रूप में वर्गीकृत की गई है। 2011 की जो जनगणना थी इसके अनुसार कोरगा जनजाति की कुल जनसंख्या 1582 है, जिसमें 778 पुरुष और 804 महिलाएं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में समाचारों में उल्लिखित क्रिसमस द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो क्रिसमस द्वीप किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर सही जवाब है, हिंद महासागर, डी ऑप्शन, हिंद महासागर। तो क्रिसमस द्वीप ये ऑस्ट्रेलिया का बाह्य क्षेत्र है। गूगल ने यहाँ एक बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है और ये परियोजना ऑस्ट्रेलियाई रक्षा विभाग के साथ साझेदारी के तहत शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत ने 2025 कोग्निवेरा इंटरनेशनल पोलो कप, भारत ने 2025 कोग्निवेरा इंटरनेशनल पोलो कप के फाइनल में किस देश को हराकर खिताब जीता है? तो भारत ने किस देश को हराकर ये खिताब जीता है? अर्जेंटीना को। तो अर्जेंटीना को हराकर भारत ने 2025 का कोग्निवेरा इंटरनेशनल पोलो कप का खिताब जीता है। तो भारत ने अर्जेंटीना को 10-9 से हराकर 2025 कोग्निवेरा इंटरनेशनल पोलो कप जीता है और ये मुकाबला जयपुर पोलो ग्राउंड में खेला गया था। क्वेश्चन नंबर 5, सरदार वल्लभ भाई पटेल आरआरयू राष्ट्रीय केनाइन वीरता पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो जो पुरस्कार है ये बीएसएफ के ट्रैकर डॉग बबीता को प्रदान किया गया है। बीएसएफ के ट्रैकर डॉग बबीता को सरदार वल्लभ भाई पटेल आरआरयू राष्ट्रीय केनाइन वीरता पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। तो बीएसएफ जो सीमा सुरक्षा बल है इसकी ट्रैकर डॉग बबीता को सरदार वल्लभ भाई पटेल आरआरयू राष्ट्रीय केनाइन वीरता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। ये सम्मान हैदराबाद में आयोजित एक राष्ट्रीय समारोह के दौरान प्रदान किया गया। बबीता को ये पुरस्कार उसकी अनुकरणीय सेवा और बहादुरी के लिए दिया गया है। सितंबर 2025 में बबीता ने अमृतसर सेक्टर में एक तस्करी विरोधी अभियान में अहम भूमिका निभाई थी। अपनी ट्रैकिंग स्किल से बबीता ने बीएसएफ टीम को एक संदिग्ध
घर तक पहुंचाया, जिससे 3 तस्करों की गिरफ्तारी संभव हुई। क्वेश्चन नंबर 6, ईरान की राजधानी तेहरान में जल संकट के संदर्भ में किस प्रमुख बांध का जलाशय खतरनाक रूप से निम्न स्तर पर पहुंच गया है? तो कौन से बांध की बात हो रही है यहाँ पर? अमीर कबीर बांध। तो बी ऑप्शन अमीर कबीर बांध। तो ईरान की राजधानी तेहरान, जहां 1 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं, एक गंभीर जल संकट का सामना कर रही है। अमीर कबीर बांध का जलाशय पिछले वर्ष की तुलना में बहुत कम स्तर पर है और सरकार ने दिसंबर तक बारिश न होने पर शहर खाली करने की चेतावनी दी है। मसद शहर को पानी की आपूर्ति करने वाले बांधों का जो जल स्तर है 3% से भी नीचे चला गया है। प्रमुख कारण क्या है यहाँ का? तो जल प्रबंधन की विफलता और अत्यधिक डैम निर्माण, अवैध कुएं और अत्यधिक भूजल दोहन, कृषि क्षेत्र में 90% पानी की खपत, जलवायु परिवर्तन और लगातार सूखा, और पुरानी जल आपूर्ति अवसंरचना से रिसाव। तो इसके कुछ प्रमुख कारण हैं यहाँ पानी के कमी होने का। क्वेश्चन नंबर 7, बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास मालाबार 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व कौन सा जहाज कर रहा है? तो जो मालाबार 2025 है, इसमें भारत का जो प्रतिनिधित्व कर रहा है INS सह्याद्री। तो बी ऑप्शन INS सह्याद्री। तो INS सह्याद्री वर्तमान में गुआम में उत्तरी प्रशांत महासागर में तैनात है और यह बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास मालाबार 2025 में भाग ले रहा है। यह जहाज भारत में स्वदेशी रूप से निर्मित स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है। मालाबार अभ्यास, इसमें 4 देश शामिल हैं, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। यह अभ्यास 1992 में भारत और अमेरिका के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में शुरू हुआ था। जापान को 2015 में और ऑस्ट्रेलिया को 2020 में शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में उत्तराखंड के रजत जयंती समारोह में 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो सही जवाब है नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तराखंड के रजत जयंती समारोह में 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। उन्होंने 8,000 करोड़ से ज़्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून में आयोजित उत्तराखंड रजत जयंती समारोह में हिस्सा लिया। FRI में आयोजन किया गया था और ये परियोजनाएं पानी की सप्लाई, सिंचाई, बिजली, शिक्षा, शहरी विकास, खेल और कौशल विकास क्षेत्र से जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY, इसके तहत 28,000 से ज़्यादा किसानों को 62 करोड़ रुपए से अधिक की बीमा सहायता सीधे बैंक खातों में दी गई। PM मोदी ने राज्य के 25वें स्थापना दिवस पर एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। उत्तराखंड जो गठन वर्ष है 9 नवंबर 2000। मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल है गुरमीत सिंह। क्वेश्चन नंबर 9, असम मंत्रिमंडल ने किस विधेयक को मंजूरी दी है जो राज्य में बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाएगा? तो असम मंत्रिमंडल ने असम बहुविवाह निषेध विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी है। तो डी ऑप्शन सही जवाब है। तो 9 नवंबर 2025 को असम राज्य मंत्रिमंडल ने असम बहुविवाह निषेध विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी है और ये विधेयक 25 नवंबर 2025 को राज्य विधानसभा में पेश किया जाएगा। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को दूसरी शादी करने से रोकना है यदि उसका पहला जीवन साथी जीवित है और कानूनी रूप से अलग नहीं हुआ है। विधेयक के तहत दोषी पाए जाने वाले पर 7 साल तक का कठोर कारावास हो सकता है। इसे एक संज्ञेय अपराध के रूप में वर्गीकृत किया गया है, यानी आरोपी को तुरंत जमानत नहीं मिलेगी। ये विधेयक अनुसूचित जनजातियों और असम के 6 अनुसूचित क्षेत्रों में लागू नहीं होगा।
2005 से पहले इन क्षेत्रों में रहने वाले अल्पसंख्यक मुस्लिम निवासियों को भी छूट दी जाएगी। राज्य सरकार ने बहुविवाह पीड़ितों के लिए मुआवजा कोष बनाने की घोषणा की है। उद्देश्य क्या है? महिलाओं का शोषण रोकना और समान पारिवारिक अधिकार सुनिश्चित करना। क्वेश्चन नंबर 10, भारत ने किस विशेष अवसर पर भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष भूटान को सद्भावना उपहार के रूप में सौंपे हैं? तो किस विशेष अवसर पर सौंपे गए हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भूटान के चौथे राजा जिग्मे शिंगे वांगचुक के 70वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में। डी ऑप्शन। तो भारत ने भूटान में आयोजित वैश्विक शांति प्रार्थना उत्सव GPPF ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल के दौरान भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष भूटान को एक सद्भावना उपहार के रूप में सौंपे। यह आयोजन मुख्य रूप से भूटान के चौथे राजा जिग्मे शिंगे वांगचुक के 70वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। 8 नवंबर 2025 को भारत से लाए गए बुद्ध अवशेष भूटान की राजधानी थिम्पू पहुंचे और ये अवशेष 18 नवंबर 2025 तक भूटान में रहेंगे और थिम्पू के ताशी छोजोंग में सार्वजनिक दर्शन के लिए रखे जाएंगे। इन पवित्र अवशेषों की खोज उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर जिले में स्थित पिपर हवा में ब्रिटिश पुरातत्वविद विलियम क्लैस्टन पेपे ने की थी। पिपर हवा को प्राचीन कपिल वस्तु का हिस्सा माना जाता है। बौद्ध परंपरा के अनुसार इन अवशेषों को शरीर धातु कहा जाता है और ये बुद्ध की जीवंत उपस्थिति का प्रतीक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान IIA के वैज्ञानिकों ने कोरोनल मास इंजेक्शन का अनुमान लगाने के लिए आदित्य 11 मिशन के डेटा का उपयोग किया। इस ऐतिहासिक अवलोकन के लिए किस पेलोड का उपयोग किया गया था? तो किस पेलोड का उपयोग किया गया था इसके लिए? विजुअल एमिशन लाइन क्रोनोग्राफ का, VELC का, विजुअल एमिशन लाइन क्रोनोग्राफ का। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान IIA के वैज्ञानिकों ने नासा के सहयोग से आदित्य 11 पर लगी विजुअल एमिशन लाइन क्रोनोग्राफ VELC के डेटा का उपयोग करके कोरोनल मास इंजेक्शन CMES के मापदंडों का सफलतापूर्वक अनुमान लगाया और ये उपलब्धि CMES का पहला दृश्य प्रकाश विजुअल लाइट स्पेक्ट्रोस्कोपिक पर्यवेक्षण है। आदित्य 11 भारत का पहला समर्पित सौर मिशन है जिसे सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज पॉइंट 1 L1 पॉइंट के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में स्थापित किया गया है। L1 बिंदु पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है और ये उपग्रह को कम ईंधन के साथ एक स्थिर स्थिति बनाए रखने की अनुमति देता है। क्वेश्चन नंबर 12 है मिनामाता अभिसमय, मिनामाता कन्वेंशन के COP16 में लिए गए निर्णय के अनुसार किस वर्ष तक दंत अमलगम में पारे के उपयोग को समाप्त करने पर सहमति बनी है? तो जो दंत अमलगम होता है इसमें पारे का उपयोग किया जाता है, तो इसको समाप्त करने पर सहमति कब तक के लिए बनी है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 2034 तक। तो पारा पर मिनामाता अभिसमय, मिनामाता कन्वेंशन के पक्षकारों के छठे सम्मेलन COP16 में 2034 तक दंत अमलगम में पारे के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने पर सहमति व्यक्त की गई है। दंत अमलगम का उपयोग परंपरागत रूप से दांतों में कैविटी भरने के लिए किया जाता है। ये निर्णय पारे से होने वाले प्रदूषण को कम करने के वैश्विक प्रयासों का हिस्सा है। इसके तहत पारा मिश्रित त्वचा निखारने वाले उत्पादों को भी समाप्त करने पर सहमति बनी है। मिनामाता अभिसमय एक कानूनी रूप से बाध्यकारी वैश्विक संधि है जिसका उद्देश्य मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को पारे के हानिकारक प्रभावों से बचाना है।
पारा जब पर्यावरण में पहुंचता है तो सूक्ष्म जीवों द्वारा मिथाइल मरकरी में परिवर्तित हो जाता है और एक अत्यंत विषैला पदार्थ है जो खाद्य श्रृंखला में जमा हो जाता है। दोस्तों ये तो हो गए आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। अब आपके लिए आज का ये प्रश्न है जिसका जवाब वो कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है क्या है, मिस्र के काहिरा में आयोजित ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्व चैंपियनशिप 2025 में पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्तिगत पिस्टल निशानेबाज कौन बने हैं? तो इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों ये हो गए आज 11 नवंबर 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर, और ये जो सभी नोट्स हैं ये आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं जहां पर आपको डेली अपडेट किया जाता है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।